वेलकम इन +2 क्लास फिजिक्स बेटा। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो बेटा एज यू नो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी डिस्कस द वेरियस फॉर्मूला बट मेन फोकस इज EMF इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स या यू कैन से दैट d/dt। फ्लक्स क्या होती है बेटा b इंटू एरिया। तो आप ये भी कह सकते हो कि B/dA/dt। ओके, ये भी आपका फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। अगर कोयल एक है तो d/dt यूज करेंगे, अगर n कोइल्स है तो E इक्वल टू -n d∅/dt बेटा। ठीक है, तो ये आपका मेन फ्लक्स का फॉर्मूला है। और मोस्टली EMF का फॉर्मूला क्या बेटा BLV, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो मोस्टली यही फॉर्मूलाज के अब आज हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं बेटा। तो लेट टेक द फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए कोइल परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज वेरिंग अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स है ना किसी कोइल की, वो वेरी कर रही है लाइक दिस वन 5t³ + 4t² + 2t - 5 वेबर। बेटा स्टेटमेंट मैं आपके पास PDF फाइल में सेंड करूँगा। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन ये लिखा हुआ है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है किसी भी कोइल की परपेंडिकुलर टू द प्लेन वो ऐसे वेरी कर रही है। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कोइल। आपको क्या निकालना है भाई, इंड्यूस्ड करंट निकालना है कोइल के अंदर कितना होगा। व्हेन t = 2 सेकेंड, टाइम जब 2 सेकेंड था आपका। और इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द कोइल इज़ 5 ओम, कोइल की रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 5 ओम है। ठीक है, तो बेटा ये आपकी फ्लक्स है। ओके, पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई, इंड्यूस EMF निकालनी पड़ेगी। EMF से करंट बनता है, करंट से फिर आपकी EMF निकालनी पड़ेगी, EMF से आपका करंट निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा यू नो फ्लक्स क्या होता है बेटा। अगर मैग्नीट्यूड की टर्म में बात करें हम तो फ्लक्स होता है बेटा d∅/dt। माइनस का अगर फ्लक्स ले तो पॉजिटिव आएगा d∅/dt, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो बेटा EMF इज इक्वल टू d/dt। फ्लक्स कितना बेटा, यहाँ पुट करो, फ्लक्स की वैल्यू पुट करो बेटा 5t³ + 4t² + 2t - 5 दैट इज इक्वल टू 0। सॉरी, अच्छा बताओ बेटा डेरिवेटिव करना आपने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर आप इस टर्म का डेरिवेटिव करते हो तो पावर आगे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा बेटा 15t² प्लस इसके 2 आगे आ जाएगा 8t + 2। दिस इज़ द EMF, दिस इज़ द EMF। बट टाइम कितना बेटा, टाइम यू हैव टू ऐड 2 सेकेंड टाइम। तो यहाँ पर 2 सेकेंड पुट करो, 15 × 2 सेकेंड 2² + 8 × 2 + 2। तो बेटा EMF कितना आ जाता है यहाँ पे 78 वोल्ट। कितना 78 वोल्ट आपकी EMF आ जाती है बेटा। ओके, अच्छा ये तो EMF इंड्यूस हुई। करंट कितना इंड्यूस हुआ बेटा, करंट इंड्यूस दैट इज इक्वल टू E/R। EMF बेटा 78, रेजिस्टेंस कितनी है बेटा 5 ओम, दैट इज करंट बेटा। तो डिवाइड कर लीजिए आप, दैट इज 15.6 एम्पियर। यहाँ पे क्या आ गया भाई, डिवाइस का करंट आ गया भाई। तो 15.6 एम्पियर डिवाइस का क्या आ जाता है भाई, करंट आ जाता है। और EMF कितनी है अभी 78 वोल्टेज आई है आपकी। और ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल था। तो बेटा फॉर्मूला वही था, EMF इज इक्वल टू रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा, क्या बोला क्वेश्चन के अंदर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आया आपका एग्जाम में। कहता है कि ए कोइल विद एन एवरेज डायमीटर। बेटा आपके कोई कोइल है जिसका एवरेज डायमीटर, कोइल का जो डायमीटर है एवरेज डायमीटर दैट इज इक्वल टू 0.02 मीटर। दिस इज द डायमीटर। किसी कोइल का डायमीटर बेटा 0.02 मीटर है। इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। बेटा कोइल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रख दिया गया है। और मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा 6000 टेस्ला। इफ द इंड्यूस्ड EMF इज, अगर इंड्यूस्ड EMF 11 वोल्टेज है और मैग्नेटिक फील्ड इज चेंज्ड फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ चेंज हुआ बेटा 1000 टेस्ला हो गया आपका। इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड था B1 और बाद में मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा 1000 टेस्ला इन 4 सेकेंड। टाइम कितना बेटा 4 सेकेंड। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल, क्या निकालना बेटा नंबर ऑफ टर्न्स निकालनी है। तो देखिए दोबारा पढ़ लीजिए बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला है। ए कोइल विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 0.02 m इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6000 टेस्ला। ठीक है बेटा, तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड कितना था उसके ऊपर 6000 टेस्ला था बेटा कोइल का। और इंड्यूस EMF उसकी 11 वोल्टेज होगी बेटा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाता है 1000 टेस्ला इन 4 सेकेंड में। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कोइल। बेटा बिल्कुल सिंपल है, ये डायमीटर आपका, तो रेडियस कितनी आएगी बेटा 0.02 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 0.01 मीटर इस कोइल की क्या आ गई बेटा रेडियस आ गई। ठीक है, अच्छा EMF क्या होती है सभी को पता है बेटा। EMF इज इक्वल टू, अभी बताया था मैंने, अगर N कोइल है तो N d∅/dt।
ए कोल डी फाइव बाई डी टी, अगर एन कोल तो माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। मैग्नीट्यूड लेंगे तो प्लस हो जाएगा बेटा, ई एम एफ इजिकल टू एन डी फाइव बाई डी टी लिख लेंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। तो अच्छा बेटा अब और बताइए, थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं फॉर्मूला को। ई एम एफ इजिकल टू एन, बेटा फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स, अरे फ्लक्स क्या होता है बेटा, बी इंटू एरिया। फ्लक्स क्या होता है बेटा, बी इंटू एरिया। तो कितना चेंज हुआ फ्लक्स, वो आप बात करते हैं बेटा। तो ई एम एफ इज इक्वल टू एन एरिया, चेंज कितना हुआ बेटा, बी टू माइनस बी वन डिवाइड बाई टी, ठीक है। तो पुट कर देते हैं बेटा, एन कोयल का एरिया कितना हो गया बेटा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और ये आ जाएगा बेटा बी टू माइनस बी वन डिवाइड बाई टाइम। तो बेटा ई एम एफ कितनी इंड्यूस हुई है, 11 वोल्ट। एन निकालनी है बेटा, पाई की वैल्यू 3.14। रेडियस का स्केयर करेंगे 0.01 का स्केयर कर दीजिए। फाइनल मैग्नेटिक फील्ड कितना बेटा, 6000। इनिशियल कितना था बेटा, 1000 डिवाइड बाई टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा, दैट इज़ 4। तो बेटा एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टी एन को एक तरफ ले लीजिए, बाकी सारे टर्म को एक तरफ ले लीजिए बेटा। तो एन की वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 28 कोइल्स। तो इतनी कोइल्स आ जाती है आपकी बेटा, ठीक है। तो दिस इज़ योर वंस अगेन सेकंड फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, जिससे हमने इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व किया बेटा। नाउ टेक द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अच्छा बेटा एक बात, दो फॉर्मूला और नोट कर लीजिए। जैसे मैंने यू शेप कोई रेल बनाई थी, यू शेप रेल थी आपकी, और इसके अंदर कोई कंडक्टर था, ये आपका कोई कंडक्टर है बेटा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या लगाया, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवार्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवार्ड आपने क्या लगा दिया बेटा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया है। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया ऐसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवार्ड, ठीक है। तो बेटा इस केस में क्या है कि मान लीजिए आप किसी कोइल को इस तरफ मूव करवाते हो वी वेलोसिटी के साथ, या उस तरफ मूव करवाते हो, तो ये मोशनल ईएमएफ बन जाती है जिसकी लेंथ एल है। अगर किसी कंडक्टर की लेंथ एल है, मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखने के बाद वी वेलोसिटी से मूव करवाते हो, चाहे लेफ्ट में चाहे राइट में, तो ईएमएफ कितनी इंड्यूस हो जाती है बेटा, लिख लीजिए बी एल वी, जिसको आप मोशनल ईएमएफ कहते हो। क्या कहते हो बेटा, मोशनल ईएमएफ कह देते हो, ठीक है। अगर कंडक्टर की रेजिस्टेंस आर है तो इस कंडक्टर के क्रॉस तो ईएमएफ बी एल वी आ गया। कंडक्टर में करंट कितना फ्लो करेगा, बी एल वी बाई आर, ये भी नोट कर लेना बेटा, ठीक है। करंट ये आ जाएगा आपका। अच्छा बेटा फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म, भाई जो मूव कर रहा था उस पर फोर्स कितना एक्ट करता है, तो बेटा फोर्स का भी सिंपल है, आई एल बी साइन थीटा होता है फोर्स वेक्टर में, ठीक है बेटा। तो आई की वैल्यू कितनी है बेटा, बी एल वी डिवाइड बाई आर, ठीक है बेटा। और एल बी तो कितना हो जाता है बेटा यहाँ से, बी स्केयर एल स्केयर वी बाई आर, दिस इज़ द फोर्स ऑन द मूवेबल आर्म बेटा। तो ये फोर्स हो जाएगा बेटा। पावर कितनी है, पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स लगने से पावर भी तो आएगी। पावर कितना होता है बेटा, फोर्स मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, तो ये आ जाएगा बेटा बी स्केयर एल स्केयर वी स्केयर बाई आर, बेटा ये पावर आ जाएगी, ठीक है। पावर डिलीवर्ड बाय द एक्सटर्नल फोर्स बेटा, ये भी आप बात नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा। तो इस बेस्ड न्यूमेरिकल काफ़ी आती हैं, तो देख लीजिए। हम अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा डायग्राम मैं शो कर रहा हूँ, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया यहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवार्ड, दिस इज़ द मैग्नेटिक फील्ड इनवार्ड है बेटा, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवार्ड, ओके। और यहाँ पे कोई यू शेप रेल है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है उसके कंडक्टर की, दैट इज़ कैपिटल आर, और ये रहा आपका एक कंडक्टर भाई पी क्यू, ठीक है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया आपको, ये कंडक्टर आपका पी टू क्यू, ठीक है बेटा। और वी वेलोसिटी के साथ इसको मूव कर देते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ उसको इस तरफ की तरफ मूव कर देते हैं। राइट में कंडक्टर को मूव करवा दिया बेटा मैंने रख के। और बेटा इसकी लेंथ कितनी है कंडक्टर की, देखिए बेटा एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अब एक कंडक्टिंग रोड पी क्या हो बेटा, कोई कंडक्टिंग रोड है, लीजिए दिस इज़ पी एंड दिस इज़ क्या हो। तो बेटा एक कंडक्टिंग रोड पी क्या हो इन कॉन्टैक्ट विद मेटल रोड, ठीक है बेटा, विद मेटल रेल, ये मेटल की रेल है भाई। मेटल रेल कौन सी है बेटा, ये रही आर एस, ठीक है। ये यू शेप की मेटल रेल्स हैं, इसके साथ कॉन्टैक्ट में किया हुआ कंडक्टर को, विच आर 25 सेंटीमीटर अपार्ट, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फ्लक्स डेंसिटी 0.4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड कितना अप्लाई किया बेटा, 0.4 टेस्ला, ठीक है बेटा। और लेंथ कितनी है यहाँ पे बेटा, 25 सेंटीमीटर ऑफ द कंडक्टर, यू कैन से दैट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर इनवार्ड
एंड आर एंड आर एस आर कनेक्टेड थ्रू ए 5 ओम रजिस्टर। देख लीजिए बेटा, आर और एस के बीच में आपने कितने ओम की रेजिस्टेंस लगा दी बेटा? 5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी। ये 5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी आपने, 5 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है। व्हाट इज़ द EMF व्हेन द रोड मूव्स टू द राइट विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। लीजिए बेटा, जो ये आपकी रोड है पी क्यू, जो रोड है पी क्यू, अगर आप इसको v वेलोसिटी यानी कि 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के साथ राइट में मूव करवाते हो तो इंड्यूस EMF कितना आता है? तो बेटा लिख लीजिए फॉर्मूला, मोशनल EMF कितनी होता है बेटा? BLV। अभी बताया था, अगर कंडक्टर का है जिसकी लेंथ L है, अगर उसको v वेलोसिटी के साथ मूव करवाते हो चाहे आइदर लेफ्ट या राइट, तो मोशनल EMF कितनी है बेटा? BLV। तो बेटा b कितना है बेटा? 0.4 टेस्ला। लेंथ ऑफ द कंडक्टर कितना बेटा? 25 सेंटीमीटर, यानी कि ये कह सकते हैं 0.25 मीटर हो गया बेटा वो। और वेलोसिटी कितनी है बेटा? 5 मीटर पर सेकंड। तो मोशनल EMF कितनी आ गई बेटा? 0.5 वोल्ट। तो इतनी EMF इंड्यूस होगी बेटा कंडक्टर के दोनों एंड। तो ये जो कंडक्टर है पी क्यू, इसके दोनों एंड के क्रॉस कितनी वोल्टेज सेटअप होगी बेटा? 0.5 वोल्ट सेटअप होगी बेटा। करंट कितना आएगा? करंट कितना आएगा बेटा? E/R। तो 0.5 अपॉन रेजिस्टेंस कितनी है बेटा? 5 ओम। तो कितना आ गया बेटा? 0.1 एम्पीयर का क्या आ गया भाई? करंट आ गया। 0.1 एम्पीयर का क्या आ जाता है बेटा? करंट आ जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा उसने? व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट एंड EMF। ठीक है बेटा, और डायरेक्शन भी बतानी है। क्या बतानी है बेटा? डायरेक्शन। तो अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस्ड करंट फ्लो फ्रॉम क्यू टू पी। अच्छा चेक करते हैं बेटा, आपने इंड्यूस करंट बताना है। अच्छा, जब भी इंड्यूस करंट होता है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हैं। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या होता है? दिस इज फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो ये राइट हैंड है बेटा। कंडक्टर देखो ये ऐसे करते हैं, तो कंडक्टर को किस तरह मूव करवाए, ये मोशन के बारे में बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताता है बेटा, ये करंट के बारे में बताता है, ऑब्वियसली बात है। तो बेटा अगर बेसिकली देखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ लगाया हुआ है, मोशन आपकी कंडक्टर की मान ली उस तरफ है, तो करंट किस तरफ है बेटा? कंडक्टर आपका इस तरफ आ जाएगा, करंट आपका इस तरफ आ जाएगा ना। तो करंट की डायरेक्शन क्या आ जाएगी बेटा? क्यू टू पी। क्यू टू पी आप क्या कह सकते हो कि भाई जो अप्लाइंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इंड्यूस करंट फ्लो फ्रॉम क्यू टू पी, दैट इज फ्रॉम एंड आर एस, फ्रॉम द एंड आर टू एस, यानी कि ऐसे जाएगा ना बेटा आर टू एस, ठीक है, थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। इफ द रोड मूव टू द लेफ्ट विद द सेम स्पीड देन द करंट 0.1 एम्पीयर विल फ्लो थ्रू 5 ओम रेजिस्टेंस फ्रॉम एंड एस टू आर। बेटा करंट इंड्यूस की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर राइट में जा रहा है तो करंट कैसे फ्लो कर रहा है भाई? आर से एस की तरफ, नीचे की तरफ करंट आएगा आर टू एस। और अगर लेफ्ट में मूव करवाते तो आता करंट एस टू आर, क्योंकि आप अगर देख सकते हो यहाँ पे अगर आप फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड तो उस तरफ ही है बेटा, ठीक है ना। या आप ऐसे कर लीजिए, देखिए लाइक दिस वन, कंडक्टर की मोशन किस तरफ है? उस तरफ है बेटा, समझ गए, उस तरफ। और देखो करंट कैसे जा रहा है बेटा? एस टू आर, ऊपर की तरफ जा रहा है। दिस इज द इंड्यूस करंट। ये इंड्यूस करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये बेटा मोशन। तो ऐसे रखेंगे ना, देखो लाइक दिस वन, मोशन उस तरफ जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो मेरी जो ये वाली फिंगर है जो करंट बताती है ऊपर की तरफ है बेटा। तो अगर राइट में मूव करवाते हो तो बेटा करंट किस तरफ जा रहा है बेटा? एस टू आर। और अगर बेटा लेफ्ट में मूव करवाते तो करंट आता है बेटा आर टू एस। तो ये बात अपने याद रखनी है बेटा, ठीक है। तो दिस वाज द इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। टेकिंग द नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेते हैं बेटा। कहता है कि कोई मेटालिक रोड है जिसका लेंथ एल है बेटा। लीजिए कोई मेटल की रोड है जिसकी लेंथ एल है। इट इज़ रोटेटेड एट एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। बेटा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, लीजिए ये आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। इस क्वेश्चन को भी आपने देखना है भाई, नोट कर लेना इसके पैरामीटर। मान लीजिए ये आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड है भाई, लाइक दिस वन, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड इनवर्ड बेटा, ठीक है। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है और इसमें क्या है, कोई मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ भी है बेटा और उसको रोटेट करवाया गया है। अगर रोटेट करेंगे तो बेटा कितनी वेलोसिटी होगी उसकी? एंगुलर वेलोसिटी होगी, लीनियर वेलोसिटी ना होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी बेटा। तो ये आपकी कोई मेटालिक रोड है, ये आपकी रोटेशन करवाया है कोई मेटालिक रोड को, तो ये आपकी कोई मेटालिक रोड है, ठीक है बेटा। और उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। ओमेगा वेलोसिटी के साथ उसको क्या करते हैं बेटा? रोटेट करवा देते हैं। और उस रोड की लेंथ कितनी है? एल इज़ द लेंथ ऑफ द रोड, ठीक है। तो बेटा कोई मेटालिक रोड है जिसकी लेंथ एल है, उसको रोटेट कर दिया एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ नॉर्मल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी। ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर द EMF इंड्यूस इन द रोड। भाई रोड के अंदर कितनी है? ये देखो जो ये रोड है, इस रोड के दोनों एंड के क्रॉस कितना EMF इंड्यूस हुआ है, तो वो निकालिए भाई। EMF इंड्यूस निकालना है, करंट बताना है, हीट डिसिपेशन निकालनी है बेटा, अगर रेजिस्टेंस इसकी आ रहा है बेटा रोड की, ठीक है।
तो अच्छा बेटा एंगुलर वेलोसिटी कितनी है इसकी, ओमेगा है। ओके, अच्छा मुझे ये बताइए ईएमएफ क्या होता है बेटा, ईएमएफ क्या होता है, चेंज ऑफ फ्लक्स, अरे फ्लक्स, चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज ईएमएफ बेटा। तो फ्लक्स क्या होती है बेटा, बी इंटू एरिया दैट इज टाइम। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसका बी है बेटा, एरिया क्या कोई लिखा, पाई आर स्केयर, आर क्या बेटा, आर क्या इतने इसकी बेटा लेंथ ही तो है, एल स्केयर, पाई एल स्केयर दैट इज ईएमएफ डिवाइड बाई टी, टी इसका क्या टाइम ऑफ रोटेशन है बेटा। अब सभी को पता है फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। तो 1/t की वैल्यू क्या देंगे, फ्रीक्वेंसी, तो E इक्वल टू बी पाई एल स्केयर, एरिया की वैल्यू मैंने रखी देती है, ये आ गया बेटा फ्रीक्वेंसी। तो दिस इज़ द EMF इंड्यूस, ये आपका EMF इंड्यूस आ जाएगा बेटा। बेटा EMF हमें किसकी टर्म में लेके आना है, एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में लेके आना है। तो बेटा आप सभी को पता है ओमेगा क्या होता है बेटा, ओमेगा क्या होता है बेटा 2π/t। या आप ये बताइए बेटा ओमेगा की वैल्यू ये भी होती है 2π म्यू या 2πf फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा यहाँ से, ओमेगा/2π। तो पुट करो यहाँ पे इस रिलेशन पुट करो, EMF इक्वल टू बी पाई एल स्केयर चल रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करो, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ओमेगा/2π, 2π से पाई कैंसिल, तो EMF कितनी आ जाएगी बेटा, बी एल स्केयर ओमेगा/2। तो दिस इज द EMF इंड्यूस, ये EMF आ जाएगी बेटा। करंट के लिए क्या आएंगे, करंट अगर निकालना तो बेटा E/R, तो E/R बी एल स्केयर ओमेगा/2 इंटू आर दैट इज करंट इंड्यूस्ड। तो ये बेटा करंट इंड्यूस आ जाएगा। और हीट कितना होता है बेटा, I/RT होता है ना हीट, तो वो भी निकाल सकते हो आप। तो बेटा ये कुछ पैरामीटर्स थे जो आपने नोट कर लिया बेटा, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम थी। तो इस तरह से बेटा बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगी EMF के ऊपर, वो सभी आपने डिस्कस करनी है और हम भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे कुछ प्रॉब्लम्स को। तो स्टूडेंट्स आपने IISER अरोड़ा की सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप अपना डाउट लेना बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।